अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आई एम इरफान खान और आज हमने डिस्कस करना है इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ को। सो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन ऑर्गेनिजम्स द कंपोनेंट एट ईच लेवल डू नॉट वर्क सोली। ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं अपने अपने लेवल्स पे वो वर्क नहीं कर सकते अकेले, इंस्टेड बल्कि क्या करते हैं, वो इंटरेक्ट करते हैं आपस में, और इन्हीं इंटरेक्शन की वजह से वो एक न्यू फंक्शंस को क्रिएट करते हैं जिनको क्या बोलते हैं, इमर्जेंट प्रॉपर्टीज। और इन प्रॉपर्टीज के अंदर वो सारी एबिलिटीज आती हैं जो कि प्रेजेंट होती हैं हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है फ्रॉम द इंडिविजुअल कंपोनेंट। अब हम एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं इमर्जेंट प्रॉपर्टीज के, कि जब एक लोअर लेवल जो है हायर लेवल बनाता है तो कौन सी इमर्जेंट प्रॉपर्टीज जो है वो उसके अंदर आ जाती हैं। अब फॉर एग्जांपल पहला है फ्रॉम ऑर्गेनेलीज टू सेल, कि ऑर्गेनेलीज से जब सेल बनता है तो कौन सी इमर्जेंट प्रॉपर्टीज जनरेट होती हैं। इंडिविजुअल ऑर्गेनेलीज जो होते हैं उनके पास अपने स्पेसिफिक फंक्शन है, लेकिन होएवर जब ये ऑर्गेनेलीज इंटरेक्ट करते हैं सेल के अंदर तो ये कम्प्लेक्स सिस्टम बनाते हैं जो कि कैपेबल होता है ऑफ कैरिंग आउट द वेरियस सेलुलर प्रोसेसेस लाइक सेल डिवीजन करवाना, प्रोटीन की सिंथेसिस करवाना और एनर्जी प्रोडक्शन करवाना। ठीक है। उसके बाद फ्रॉम सेल्स टू टिश्यू, इंडिविजुअल जो सेल है डू नॉट हैव प्रॉपर्टीज, उसके पास ये प्रॉपर्टीज नहीं है जो कि एक टिश्यू के अंदर प्रेजेंट है जिससे वो मिलके बनता है। ठीक है, कि जो इंडिविजुअल सेल है डू नॉट हैव प्रॉपर्टीज, इंडिविजुअल सेल के पास वो प्रॉपर्टीज नहीं है दैट आर प्रेजेंट इन टिश्यू, जो कि टिश्यू के अंदर प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल मसल सेल जो है कंबाइन करके जब मसल टिश्यू बनाते हैं तो ही मसल टिश्यू आगे कंट्रैक्ट करते हैं और फोर्स को जनरेट करते हैं। उसके बाद है फ्रॉम टिश्यूज टू ऑर्गन, एक ऑर्गन जो है परफॉर्म करता है कम्प्लेक्स फंक्शन दैट इट्स इंडिविजुअल टिश्यूज कैन नॉट परफॉर्म। ठीक है, कि एक ऑर्गन कम्प्लेक्स फंक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है लेकिन उसका अगर इंडिविजुअल टिश्यू है, ठीक है, वो ये फंक्शन परफॉर्म नहीं करता। फॉर एग्जांपल क्या है कि हार्ट इज कंपोज्ड ऑफ वेरियस टिश्यू, जिसमें मसल टिश्यूज भी हैं, कनेक्टिव टिश्यू भी हैं और एपिथेलियल टिश्यू भी हैं। अच्छा, अब इनका कोऑर्डिनेटेड इंटरेक्शन जो होता है इन टिश्यू का वो अलाउ करता है हार्ट को कि वो पंप करे ब्लड को थ्रू आउट दी बॉडी। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रॉम ऑर्गन्स टू ऑर्गन सिस्टम, मल्टीपल ऑर्गन्स जो है वो वर्किंग करते हैं टुगेदर और ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं और ऑर्गन सिस्टम वाइटल फंक्शन को कैरी आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो उसमें कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन एंड लिवर। अच्छा, अब अगर हम इन इंडिविजुअल ऑर्गन की बात करें तो ये इंडिविजुअल ऑर्गन फूड को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन इनका जो कोऑर्डिनेटेड एक्शन है इन ऑर्गन का वो इनेबल करता है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट है फ्रॉम ऑर्गन सिस्टम टू ऑर्गेनिज्म, कि ऑर्गन सिस्टम से जब एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है तो कौन सी इमर्जेंट प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। In an individual, the interaction of various organ system bring emergent properties like consciousness, ठीक है, thinking, सोचने की सलाहियत और ability to adapt to environment, ये ability आ जाना कि वो इस environment को भी adapt कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी emergent properties आती कैसे हैं, जब various organ system जो है वो एक दूसरे के साथ interact करते हैं। These complex behavior, ये जो complex behavior हैं ये present नहीं होते individual organ system के अंदर, लेकिन बन जाते हैं जब ये various organ सिस्टम जो है आपस में इंटरेक्ट करते हैं। सो यहाँ तक आज के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम इन प्लांट्स को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।